प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा परमेश्वर बिल्कुल नहीं, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, सबका जीवन दाता, सबका मुक्ति दाता, सबका उद्धार करता, सबका प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वो कहता है आकाश के नीचे और धरती के ऊपर कोई उद्धार करता नहीं, केवल एक नाम है, यीशु मसीह। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन देते हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैंदे, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए, ऐसा ना हो कि आपका ध्यान प्रभु की ओर ना होकर संसार की ओर हो। आप पश्चाताप करने का समय नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, संसार की किसी भी वस्तु से या किसी भी तरीके से या किसी खान पान से या किसी योग से या कसरत से या दवाइयों से या देसी घी खाने से या मुरब्बे खाने से मुक्ति नहीं मिलती। किसी जादू टोने से मुक्ति नहीं मिलती। संसारिक जंत्रों मंत्रों से मुक्ति नहीं मिलती। खुदावंद खुदा यीशु मसीह के नाम से हम आपको आज बात बताते हैं कि सब कुछ संसारिक ताकत है, इससे कुछ हासिल नहीं हो सकता। इससे आपको संसार में जीत मिल सकती है, लेकिन आत्मा में आपको हार मिलेगी, जीत नहीं मिलेगी। आप हार जाएंगे, तब आप पछताएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन समय नहीं मिलेगा। आप अपने धन संपत्ति पर भरोसा करते हैं, आप संसार को जीत सकते हैं। आपकी सारी हैंकड़ी तब निकल जाती है जब आपका धन संपत्ति आपसे छिन जाता है। आपके रिश्तेदारियां सब खत्म हो जाती हैं, आपके अपने सब छोड़ जाते हैं। लेकिन उससे बुरा समय तब आता है जब आप मृत्यु शैया पर पड़ने वाले होते हैं और आपको एहसास हो जाता है कि आप मरने वाले। तब आप क्या करते हैं? हाय मेरी संपत्ति, हाय मेरा रिश्तेदारी, हाय मेरा घर, मेरा सोना चांदी, ये सब बेकार है, किसी काम का नहीं है, किसी भी काम नहीं आएगा। आपकी सांसें आपकी काम आ सकती हैं अगर आप उनका इस्तेमाल परमेश्वर के अभिषेक से खुशबूदार बना ले तो। हालेलुया। क्योंकि आपके परिवार के लोग भी ये सोचते हैं जब आप बीमार पड़ जाते हैं कि ये कब मरेगा, कब इसकी संपत्ति हमें मिलेगी, और उनको कुछ नहीं चाहिए। आप मर जाएंगे तब एक ही बात होगी, हर कोई पूछेगा इसको कब ले जाना है, जल्दी करिए, सूर्य डूबने वाला है, लकड़ियां गीली हैं, बरसात का समय हो रहा है, इसको जल्दी ले चलिए वरना बदबू आएगी। ये वही लोग हैं जो आपके आगे
सीने से सीना लगाकर आपसे प्रेम करते थे, आपकी हर बात को मानते थे। हालेलुया। क्योंकि आपकी सारी ताकत, आपकी सारी समर्थ, आपकी सारी दौलत, आपका सारा ज्ञान परमेश्वर के सामने जीरो है। क्यों? जब तक आप में सांसें हैं आप हीरो हैं, सांसें खत्म हो गई आप जीरो बन गए, और जब ये जीरो खुल जाएगी आप कुछ नहीं कहेंगे। कौन कहेगा? वो संसार का सरदार जो हंटर लेकर आएगा, लाठी लेकर आपके पास आएगा। हाँ भाई चलो चलें, कहां? जहां तुम नहीं जाना चाहते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि संसार में शक्तिशाली लोग बहुत आए। सबसे ज्यादा शक्तिशाली शमशौन था, जो बेशक हम नहीं जानते दुबला पतला था, तकड़ा था, लंबा चौड़ा था, लेकिन जब उस पर परमेश्वर का अभिषेक होता था वो अकेला 1000 योद्धाओं से लड़ सकता था। कितनी ताकत थी! यही घमंड उसको मार गया। उसने सारा कुछ व्यभिचार में बेकार कर दिया। जब मरने से पहले उसने देखा कि केवल परमेश्वर ही बचा सकता है, तब उसकी आंखें अंधी थी। लेकिन उसके साथ एक और बात बताते हैं। एक गोलियत नाम का, हम पहले भी बता चुके हैं, जो कम से कम 9 फुट लंबा और कितना तकड़ा और बलवान था। उसके सामने कोई योद्धा नहीं खड़ा होता था। हजारों की सैनिकें, जो सैनिक थे वो पीछे हट जाते थे उसको देखकर। क्या वो तीर नहीं चला सकते थे? इतना डर था उसका। पूरी की पूरी सेना शाऊल की उसके डर के मारे दूर खड़ी हो गई थी। मारने वाला कौन था? एक छोटा सा लड़का 20 साल का, जिसका नाम था दाऊद। किससे मारा? एक पत्थर से, गुलेल के द्वारा माथे पर मर गया। इसलिए अब आप देख लीजिए कि आपका न्याय कौन करने वाला है। आपको छुटकारा चाहिए तो सुन लीजिए, आपको इन शैतानों से, इन संसारिक आत्माओं से, इन बंदरों से आजादी पानी है तो आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, प्रभु को याद करो और आत्मिकता में बढ़ो। आपको संसारिक नहीं, आत्मिक हथियारों की जरूरत है। उसका जिक्र हम फिर करेंगे, लेकिन आत्मिक हथियार आपके मन में जिज्ञासा पैदा करेंगे कि आपको क्या चाहिए, कौन सा हथियार चाहिए। अगर आप आत्मा में बलवान हो जाएंगे, परमेश्वर आपके पास आ जाएगा, तो आप हर बुराई से युद्ध कर सकेंगे, लड़ाई कर सकेंगे। सुनिए, उसमें परमेश्वर की आग भर जाती है, जो आत्मा की अधिकाई से बलवान हो जाता है। उसके मुंह से निकली हर बात शक्तिशाली होती है। जो वचन वो कहता है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। उद्धार संसार से नहीं मिलता, यानी कि मुक्ति संसार नहीं दे सकता। संसार का कोई भी प्राणी आपको मुक्ति नहीं दे सकता, कोई ज्ञान आपको मुक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि ये लोगों के द्वारा ही बनाया हुआ ज्ञान है। ये सब जादू मंत्र टोने टोटके सब इंसानों के बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने ऐसी कोई बात नहीं बनाई। हालेलुया। तब क्या होता था? पुराने जमाने में किसी के हाथ से दूध गिर जाता था, अगर उसका कोई काम बन जाता था तो लोग दूध गिराना शुरू कर देते, भाई ये काम हो गया है। ऐसे ही जादू टोने बनते जाते थे। किसी के आगे बिल्ली निकल गई और वो मर गया तो लोग डरते हैं कि बिल्ली आकर रास्ता ना काट जाए। कुछ नहीं होता। जिस रास्ते से बिल्ली गुजरी है, अगर आप उस रास्ते से जाएंगे आपको बरकत मिलेगी। क्यों? वो बिल्ली आपका रास्ता साफ करके गई है।
कैसे? जैसे एक राजा के आगे से झाड़ू लगा के आप जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, दाऊद तब छोटा बालक था जब उसने गोलियत को मारा था। बहुत शक्तिशाली मनुष्य को मारा था। धरती पर कोई भी उसका मुकाबला करने वाला नहीं था। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। सुनिए, आपको कोई भी मुक्ति नहीं दे सकता। क्यों? आपके पास युद्ध लड़ने के हथियार नहीं है। ये युद्ध आपका आत्मिक युद्ध है, शारीरिक युद्ध नहीं है। अब आपका कोई हथियार आपके काम नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि आज ध्यान से सुन लीजिए, आकाश के नीचे और धरती के ऊपर कोई भी उद्धार करने वाला नहीं है। कोई भी आपको मुक्ति देने वाला नहीं है। केवल एक ही नाम है जो उद्धार दे सकता है, मुक्ति दे सकता है, शांति दे सकता है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत में। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। अपने प्राण की चिंता मत करना, परमेश्वर पर भरोसा करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना। अपने आप को अगर बलवान बनाना है तो सुनो, परमेश्वर के आत्मिक हथियारों की मांग करो। आत्मिक हथियारों की मांग करो ताकि आप इस संसार के सारे शैतानों से युद्ध कर सके। क्योंकि इनके पास तलवार नहीं होती, इनके पास शरीर ही नहीं होता। इसके लिए आपकी तलवार इन पर काम नहीं कर सकती। केवल आपके हृदय में परमेश्वर का वचन हो तो आप इनसे ज्यादा समर्थी, ताकतवर और बलवान होंगे। क्योंकि आपका विश्वास अटल होगा। आप चट्टान की तरह मजबूत हो जाएंगे। ये जब भी आपके पास आएंगे ठोकर खाकर गिर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसके प्रिय पुत्र पर विश्वास करो, तब हमारा जो मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। उसे हमेशा कहें कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे हमारे मुक्तिदाता, हे हमारे उद्धारकर्ता, हमारी ढाल बन। हमारे पीछे नहीं, हमारे आगे हो। बर्छी खींच और हमारे दुश्मनों का मुकाबला कर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और अपने वचनों की तलवार हमको भी दे। पहला हथियार है ये, जिससे आप युद्ध हाथ से नहीं करेंगे, मुंह से करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये तलवार जुबान से चलती है, दिमाग इसको पकड़ कर रखता है और हृदय इसको जोश देता है। मार दो, काट दो, जला डालो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम पहले भी बता चुके हैं, हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध कोई संसारिक तरीके से नहीं होगा। हमारा ये मल्ल युद्ध आत्मिक सेनाओं से है, प्रधानों से है और संसार की उन सेनाओं से है जो आकाश में रहती है, जो शैतान की ओर से तैयार की हुई हैं। क्योंकि वो किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। आप उनको नाश नहीं कर सकते। नाश केवल परमेश्वर करता है। आप अपनी जुबान से तलवार चलाएंगे, वो घायल होकर भागेंगे। परमेश्वर हमारी ढाल बनेगा और उसको नाश करेगा। क्यों? वो हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। सुनिए, हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा करना है।
किसी और पर भरोसा नहीं करना, मनुष्य पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, एक आत्मा भी अगर परमेश्वर के पास जाती है तो उसकी मर्जी के बिना वो कुछ नहीं कर सकती। अरे आपकी आत्मा तो पवित्र आत्मा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप वचनों को पढ़िए, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 10 से 12 आयत में पढ़िए और ध्यान से इस बात को सुनिएगा। ये हम कम से कम तीसरी चौथी बार आपको सुना चुके हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रधान में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सुनिए, अब आपको हथियार भी बता देते हैं कि कौन से हैं, ताकि आप इस उलझन में ना रहे कि ये पता नहीं कहां से खरीदने पड़ेंगे, कितने में आएंगे। ये केवल परमेश्वर मुफ्त देता है। आप ये पढ़िए 19 से लेकर 24 तक इफिसियों की पत्री नहीं है 6वां अध्याय 19 से नहीं 13 से लेकर 17 तक ध्यान से सुनिए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिरम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। देखा आपने, ये सारे हथियार परमेश्वर के हैं। वो चाहता है कि हम इन हथियारों से अपने आप को कवर कर ले। क्यों कर ले? ताकि जो हवाई लोग हैं, हवा में रहने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, वो आपका कुछ ना बिगाड़ सके और परमेश्वर आपको समर्थ दे, आपको बचाए। बस सबसे पहले आप वचन की तलवार अपने पास रखें, ताकि आपको पास एक हथियार जरूरी हो जाए। उसको मालूम हो जाए कि इसके पास तलवार है, इससे दूर रहकर ही जो कुछ करना है करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलन ਲਈ पिता जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे। पिता जी, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी, और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहें। आमीन। प्रेज लॉर्ड, आमीन। हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के हाथों में रहें, संसार के हाथों में ना रहें, ताकि आप आजाद हो जाएं, बर्बाद ना हो सके। हालेलुया। सबको जय मसीह की।